हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने गोल के प्रति और भी ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे। तो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। आज हम जानेंगे कि एनडीए होता क्या है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होता क्या है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं एक बढ़िया से मोटिवेशनल लाइन के साथ। तो सुनिएगा बड़े ध्यान से। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको सबसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तो याद रखिएगा, लोग अगर बोले कि आपको सिर्फ यही करना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, तो इस पर मत जाइए। आपके अंदर से जो फील आए, आपके अंदर से लगे कि मुझे नहीं डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, फिर कुछ और एसएससी करना है, रेलवे करना है, बैंकिंग की तैयारी करनी है, या फिर बिजनेस करना है, या फिर सेना में जाना है, तो आपका डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना डिसीजन खुद लेते हैं, आपसे बेहतर कुछ नहीं होगा। और हमेशा करियर चूज करते वक्त ये बात याद रखिएगा कि अगर उस करियर से 1 रुपये भी ना मिले, तो अगर आपके अंदर वो जोश हो कि उस करियर को संभाल सकते हैं, तो वही करियर चुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो शुरू करते हैं। देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में नेशनल डिफेंस एकेडमी को एनडीए कहा जाता है, और इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1954 को किया था। 7 दिसंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि एस्टेब्लिश किया गया था। इसका टोटल नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी है। और इसके अभी जो कमांडेंट हैं, यानी जो हेड है, उनका नाम है वाइस एडमिरल अजय कोचर। ये अभी करंटली उसके कमांडेंट है, यानी कि एनडीए के हेड है। और इसका कैंपस खड़गवासला पुणे में, यानी कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और लगभग 7015 एकड़ में इसका पूरा कैंपस है, यानी कि पूरा बाउंड्री है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, यानी क्या डिफेंस मिनिस्टर द्वारा इसको चलाया जाता है। जब से एनडीए बना है तब से अभी तक, जब से एनडीए बना है तब से अभी तक लगभग अभी तक 3 परमवीर चक्र और 12 अशोक चक्र अभी तक एनडीए कैडेट्स द्वारा अर्जित कर लिया गया है। और आइए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर जानते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस का 2 बार, एक साल में 2 बार इसका पेपर होता है। अभी फिलहाल आने वाले अप्रैल में, 16 अप्रैल 2023 में इसका पेपर है, और ये साल में 2 बार होता है। और इसे कराया जाता है यूपीएससी द्वारा, यूनियन पर यूपीएससी द्वारा। याद रखिए कि इसके क्वेश्चन पेपर्स जो सेट होते हैं, एग्जाम आते हैं, वो सब यूपीएससी द्वारा कराया जाता है। और इसमें एज लिमिट होता है वो है 16.5 ईयर्स टू 19.5, यानी कि 16.5 से 19.5 साल तक इसमें एज लिमिट होता है। और याद रखिएगा, सिर्फ अनमेरिड कैडेट्स के लिए है। अनमेरिड मेल और फीमेल दोनों के लिए, अनमेरिड जो होगा उसी के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए। और इसको क्वालिफिकेशन है 10+2। आप 10+2 होना चाहिए, या फिर अपियरिंग होंगे तो भी चलेगा। आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से आते हैं, उससे मत नहीं करता, आप तीनों स्ट्रीम से होइएगा। इसका पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, जीएटी। जनरल एबिलिटी टेस्ट में होता है जीके होगा, साइंस होगा, एसएसटी होगा, ये सब मिला के पूरा 600 नंबर का होता है। और सबसे ज़्यादा फिजिक्स आता है इसमें। उसके बाद आता है मैथ का पेपर। तो मैथ टोटली 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का। तो याद रखिएगा, मैथ सबसे ज़्यादा है। और जब आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारा रिटन एग्जाम है, ये सारी चीज़ें रिटन और ऑफलाइन एग्जाम होती हैं। जब आप ये रिटन और ऑफलाइन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तब आपको होगा एसएसबी। एसएसबी में क्या होगा, आपको 5 दिन रखा जाएगा, और आपका फिजिकल से लेकर हर प्रकार का चीज़ आपको बताया जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट स्टेज 1 था, जिसमें आपका रिटन क्लियर होगा। और याद रखिएगा, इनका पोस्ट होता है आर्मी में 195, नेवी में 39 और एयरफोर्स में 86। मात्र इतने पोस्ट होते हैं। और अगर आप इसमें सेलेक्टेड हो जाते हैं एनडीए के लिए, तो आप सीधे लेफ्टिनेंट बन के निकलेंगे। तीनों इक्विवेलेंट, तीनों सेनाओं में किसी भी सेनाओं को जिसमें आप चूज करेंगे उसमें आप जाएंगे और लेफ्टिनेंट बन के निकलेंगे। और याद रखिएगा, अगर आपका दोनों सब चीज़ बेहतर हो गया, एकदम एंट्रेंस एग्जाम इसका क्लियर हो गया, तो आप 3 साल तक एनडीए में रहेंगे, उसके बाद 1 साल तक आईएमए में रहेंगे। आगे का हिस्ट्री इसका थोड़ा समझ लेते हैं। तो हिस्ट्री, जब वर्ल्ड वार 2 के बाद, जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, तो फील्ड मार्शल जो थे उनको ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा एकेडमी होना चाहिए, कोई ऐसा एक एकेडमी या कोई एकेडमी या एंट्रेंस एग्जाम टाइप होना चाहिए, जिससे हमें ऑफिसर्स चाहिए। यानी क्या, हमारे पास तो सैनिक तो थे, लेकिन उनको कमांड करने वाले ऑफिसर्स की कमी पड़ने लगी। तो इसीलिए हमारे उसमें जो फील्ड मार्शल थे, उन्होंने सोचा कि वो ऐसा एकेडमी लाया जाए, ताकि जहाँ से नए नए ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाए। तो याद रखिएगा एक बात और, कि इसमें एक सिर्फ ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है, नहीं लेफ्टिनेंट बन के आप निकलते हैं। और यार इसमें दूसरे दूसरे देश, यानी जैसे छोटे मोटे देशों से, जैसे बांग्लादेश हो गया, या फिर भूटान वगैरह हो गया, फिर नेपाल वगैरह हो गया, श्रीलंका हो गया, वैसे वैसे देशों के कुछ कैडेट इसमें आके ट्रेनिंग करते हैं और
वो भी ऑफिसर्स का ट्रेनिंग करके जाते हैं। और जब ये हमारे उस समय के फील्ड मार्शल को लगा कि नया अकेडमी बनाया जाए तो उन्होंने अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पास किया गया और ये नेशनल डिफेंस अकेडमी बना। तो याद रखिएगा, इसका एक बहुत ही बढ़िया मोटो है, सर्विस बिफोर लाइफ। यानी क्या, सर्विस बिफोर लाइफ, यानी कि जान जाए तो जाए पर सर्विस उससे ऊपर होनी चाहिए। यानी कि हमारी जान से, हमारी जीवन से ज़्यादा ऊपर है हमारी देश सेवा। तो याद रखिएगा, अगर आपको इसमें जाना है तो आपको एक बात हमेशा याद रखना होगा और एक चीज़ अपने दिल के अंदर, दिल दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सर्विस यानी कि देश सेवा, देश सेवा सर्वोपरि है। देश सेवा करना है तो इसमें चाहिए, वरना मत जाइए, वरना करिए ही मत। और घर वालों के लिए अगर एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो मत करिए, क्योंकि आप सबको बोका बना सकते हैं, सबको उल्लू बना सकते हैं, लेकिन खुद को नहीं बना सकते, क्योंकि आपको खुद को पता है कि हम किस लायक हैं। अगर हमसे एनडीए होगा तो करिए, अगर अंदर से गट्स फीलिंग है कि एनडीए हो जाए तो करिए, नहीं हो तो सीधे मना कर दीजिए। किसी के दबाव में आकर अगर एनडीए करना चाहते हैं या फिर देश सेवा करना चाहते हैं तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि देश सेवा कोई नौकरी नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये तीनों कोई नौकरी नहीं है। ये नौकरी नहीं, ये एक फीलिंग है, ये खुद का धर्म है। भारत के हर नागरिक का धर्म है कि वो देश सेवा करे, बशर्ते वो अपना काम ईमानदारी से करे, वही देश सेवा है। जिसका जो काम है वो ईमानदारी से करे, वही देश सेवा है हमारे नज़रिए से। बाकी का दूसरा बात है होगा। आइए, तो एनडीए बस इतना समझिए कि नेशनल डिफेंस अकेडमी है, 7 दिसंबर 1954 में इसका एस्टेब्लिश हुआ। इसके अभी हेड जो है वाइस एडमिरल अजय कोचर है और इसका कैंपस खड़गवासला पुणे में है और 7015 एकड़ में पूरा इसका कैंपस फैला हुआ है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा चलाया जाता है। और अभी तक 3 परमवीर चक्र और 12 अशोक चक्र इसके द्वारा अर्जित किया गया इसके कैडेट्स द्वारा। और करेंटली तीनों सेनाओं के जो हेड हैं, तीनों सेनाओं के जो हेड हैं वो सब एनडीए पास आउट हैं, याद रखिएगा। आगे सिलेक्शन आपको पता है कि साल में 2 बार आता है। एज होता है 16.5 से 19.5 और अनमेरिड मेल और फीमेल दोनों कैडेट्स के लिए होता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10+2 होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से हो, आपका इसमें फॉर्म डाल दिया जाएगा। और इसका 2 पेपर होता है, रिटेन होता है। स्टेज 1 में रिटेन एग्जाम होता है 2 पेपर का, जिसमें होता है जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें होता है आपका साइंस, एसएसटी और जीके वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो कि 600 मार्क्स के होते हैं। और मैथ होता है इसका दूसरा पेपर जो 300 मार्क का होता है, जिसमें 12th और 11th-12th के सिलेबस से ही क्वेश्चंस आते हैं। और अगर ये हो जाएगा, आपका रिटेन क्लियर हो जाएगा तो आपको आगे एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। और अगर एसएसबी भी क्लियर हो जाता है तो आपको आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, आर्मी में 195 पोस्ट, नेवी में 39 पोस्ट और एयरफोर्स में 66 पोस्ट होते हैं। और याद रखिएगा, इन सब से आप निकलेगा तो आप लेफ्टिनेंट बन के, यानी कि ऑफिसर बन के निकलेंगे। उस समय आपका सोच, आपका जानने का तरीका, दायरा पूरा बढ़ गया होगा। इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नवीन प्रारंभ को। यहाँ एनडीए, एयरफोर्स, नेवी से रिलेटेड एसएससी, एनटीपीसी हर कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको यहाँ कंटेंट दिया जाएगा। हर शाम को यहाँ रीजनिंग की क्लासेस रेगुलरली चलेंगी और साथ ही साथ कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द आपको फिजिक्स की और केमिस्ट्री की क्लासेस यहाँ पे सुबह लाइव क्लासेस, कंपटीशन के लिए साइंस की क्लासेस भी चलाई जाए। तो अगर आप चाहते हैं ऐसा वीडियोस चले तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिएगा। धन्यवाद। हैव ए गुड डे।